ओम शांति। आज का महावाक्य है 3/6/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। हमें क्या बनना है? कर्मातीत बनना है, उसका पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा किन बच्चों को अधिक प्यार देते हैं और उनकी वाह वाह करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीब वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हवच नहीं है, लालच नहीं है। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़ बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उन बच्चों को क्या है? मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पढ़े लिखे लोगों को तो भूलने में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहेगा ये सही है तो वो कहेंगे नहीं, यहाँ ये लिखा है ये सही है। लेकिन अनपढ़ को भूलने में मेहनत नहीं है। गरीब को बाबा को याद करने में मेहनत नहीं है, क्योंकि गरीब बाबा को याद आसानी से कर लेते हैं। उनके पास बाबा के सिवाय कुछ नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान बनानी है। ये नहीं कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। जो शब्द मुख से निकल गया और कह दिया तो उसे करना चाहिए। यही है कहनी और करनी। आ नहीं तो कहा तो बहुत कुछ, आ किया है नहीं, तो वो कहनी करनी समान नहीं हुआ। कहनी करनी समान के लिए ही हरिश्चंद्र बिक गए कि हमने वचन दिया है, मुख से दे दिया, तो फिर उसके लिए जो भी करना पड़े हमें करना है। तो अपने अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि हमने जो भी कहा है, चाहे बाबा से वचन लिया है, चाहे व्यक्ति से वचन लिया है, उस वचन को हमें हर हाल में पूरा करना है। ये है कहनी और करनी। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को समान बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आजकल नाम रूप की बीमारी भी बहुत चल गई है, जहाँ देखो वहीं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, नाम रूप की बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे
नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम पर जब बाप सेवाधारी बन के आते हैं, हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं जो संगम पर बाप यानी परमात्मा सेवाधारी बन के आते हैं। तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। सदा बाबा बच्चों की छत्र छाया बनकर सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से किसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। और कैसी भी परिस्थिति हो, क्या होगी? परिवर्तन हो जाएगी। केवल बाप को साथ रखो। अब बाबा ने आज कहा कि संगम युग पर बाप को साथ रखना आसान है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों के क्या बन के आए हैं? सेवाधारी बन के आए हैं। बताइए, विश्व का रचयिता और हम बच्चों का सेवाधारी बन के आया है। हम बच्चों में भले ईगो आ जाए कि हम सेवाधारी हैं, लेकिन नहीं, बाबा में कितना निरहंकारी है जो हम बच्चों के सेवाधारी बन के आए हैं। और बाबा ने कहा बिल्कुल मेहनत का अनुभव नहीं होगा, केवल याद करो, हर परिस्थिति परिवर्तन हो जाएगी। आपके सर पे किसका हाथ है? बाबा का हाथ है, स्वयं भोलेनाथ का हाथ है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। जो बातों का पर्दा होता है ना, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो बाबा ने कहा इस पर्दे को बीच में नहीं आने दो, नहीं तो बाबा उस पार हो जाएगा, हम इस पार हो जाएंगे। तो जब ये पर्दा हट जाएगा ना, तो बाप का अनुभव सहज होता रहेगा। आज के अव्यक्ति सारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। अगर सेकंड में हम लाइट बन जाएं, तो कोई भी विघ्न रुकावट नहीं बन सकेगा। ओम शांति।